हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है, कुछ इस पे बातें हैं, वो हम करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं जोमेटो से। वैसे तो दोस्तों आज जोमेटो के अंदर करेक्शन देखने को मिला, करीबन शेयर 1.27% तक हमको गिरता हुआ नजर आ गया। आज के दिन के अंदर 3 रुपये 35 पैसे की गिरावट थी। ओवरऑल अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो जरूर पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक में कोई खास मूव देखने को नहीं मिला है, लेकिन आज दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आई है जिसका रिएक्शन कल जोमेटो पर आपको भरपूर देखने को मिलेगा। और खबर क्या है? खबर यह है कि दोस्तों जोमेटो ने पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस को करीबन 2048 करोड़ के कंसिडरेशन में खरीद लिया है। जी हाँ, जोमेटो ने यहाँ पर पेटीएम के एंटरटेनमेंट और टिकटिंग बिजनेस को करीबन 2048 करोड़ में यहाँ पर खरीद लिया है। याद होगा दोस्तों आपको, कंपनी ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट नाम का एक ऐप स्टार्ट किया है। अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली आपको डाइनिंग प्लस टिकटिंग ये सब जो सर्विसेज है वो बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं एक और स्टेप आगे बढ़ता हुआ दिखा है, जहाँ पर पेटीएम का एंटरटेनमेंट और टिकटिंग बिजनेस, मतलब जो पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस था जिससे आप देखिए कोई भी मूवी टिकट्स, बाकी एंटरटेनमेंट के टिकट्स जो भी देखिए वो ऑफर होती थी, पेटीएम ऑफर करता था, वो बेसिकली अब जोमेटो आपको ऑफर करता हुआ नजर आएगा। ये खबर आप कह सकते हैं निकल कर आ चुकी है। और जो जैसे मैंने कहा, कंपनी ने खरीदारी भी करी, तो देखिए ऑलमोस्ट 2048 करोड़ के कैश ट्रांजैक्शन में, अब ध्यान रखिएगा, ये पूरा अप्रूवल जो है वो हमको देखने को मिला है। आप समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी के जो प्लान्स है, जो एक्सपांशन के प्लान्स थे और जो एम्बिशियस प्लान थे, आई थिंक उसको कंपनी पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। बिकॉज अब जोमेटो पहली कंपनी है, ये आपको पता ही है। देन इसके बाद ब्लिंकिट, और आई थिंक अब थर्ड जो इन्होंने ऐप डिस्ट्रिक्ट खोला है, इसको भी कंपनी डेफिनेटली बड़ा करने की पूरी कोशिश कर रही है। दो सब्सिडरीज थी दोस्तों यहाँ पर पेटीएम की, OTPL और WEPL, उन दोनों को खरीदा गया है। राइट, उन दोनों कंपनीज को यहाँ पर साफ साफ देखिए खरीद लिया है जोमेटो ने। 100% जो ऐप है, 100% जो ये कंपनीज है उन दोनों को खरीद लिया है। देखिए जैसे मैंने कहा, जोमेटो हैड अनाउंस लॉन्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अ न्यू ऐप कंसोलिडेटिंग गोइंग आउट बिजनेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एंड टिकटिंग, an ambitious expansion beyond its core food delivery services and hyper commerce। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने क्या किया है। इस पे देखिए यहाँ पर क्या कहा, जो इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी के CEO दीपेंद्र गोयल ने, उन्होंने साफ साफ क्या कहा, जो लेटर टू शेयर होल्डर्स लिखा उसमें ये कहा कि जोमेटो की एंट्री हुई है एक ब्रॉडर एरे ऑफ लाइफस्टाइल सर्विसेज के अंदर, जिसमें कंपनी डाइनिंग आउट, मूवी, स्पोर्ट टिकटिंग, लाइव परफॉर्मेंस, शॉपिंग, स्टेकेशंस और बेसिकली यहाँ पर बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर। राइट, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब कंपनी जिस तरीके से जोमेटो प्रॉफिटेबल हुआ, अब ये एक कैश काउ बन चुकी है। बाकी कंपनीज को मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर कंपनी खरीदने की कोशिश कर रही है, ताकि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सके काफ़ी बढ़िया। बिकॉज अगर आपको ध्यान होगा, जोमेटो को उन्होंने टारगेट रख रखा है कि वो करीबन $100 बिलियन की कंपनी बनाएंगे। राइट, तो अपने आप में आप कह सकते हैं कंपनी उसके टुवर्ड्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी जोमेटो ने काफ़ी ज़रूर दोस्तों यहाँ पर एक महीने के अंदर 17-18%, 6 महीने में 63%, मतलब रिटर्न्स अपने आप में देखिए दमदार कमाए। ऐसा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती है, मतलब बहुत ही महंगा शेयर है। 383 के पी पे हमको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बट हम कह सकते हैं इसके पीछे का रीज़न है आई थिंक ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस, जोमेटो का परफॉर्मेंस, और न्यू एज कंपनीज। अब डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर बढ़िया कर सकता है कि नहीं, ये तो हमको आगे समय बताएगा, बट ज़रूर देखिए मार्केट का इस पर रिएक्शन तो आएगा ही कल। अगला दोस्तों जो शेयर आता है वो कौन सा है, वो है एक और न्यू एज कंपनी जिसका नाम है FSN ई कॉमर्स या फिर नायका। देखिए आज नायका में 9.65% की तेजी देखने को मिली। एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली है। पिछले एक महीने के अंदर नायका ऑलमोस्ट 20-21% चल चुका है, और लास्ट 6 महीने में तो जो रिटर्न्स है वो 40% के दिए हैं। ये भी अगर आप शेयर देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से नीचे गया था, बट क्या फिर से अब तेज़ी जो है वो हमको यहाँ पर टिकती हुई नजर आएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राइट, तो देखिए एक ज़रूरी बात क्या है नायका को लेकर, कि कंपनी की डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिली। जैसे इस बार कंपनी के जब नंबर्स निकल कर आए, 23% का कंपनी के नंबर्स में आपको जंप देखने को मिला सालाना तौर पर, क्यूओन के तौर पर भी ठीक ठाक जंप था। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी को कंपनी मेंटेन कर पा रही है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों करीबन 13 करोड़ तक देखने को मिला, 192% की ग्रोथ, 9 करोड़ का प्रॉफिट करीबन 13 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात ज़रूर है कि देखिए कंपनी अपने प्रॉफिट को कितना मेंटेन रख सकती है। बिकॉज मार्केट्स देखिए न्यू एज कंपनी से ये मांगता है कि प्रॉफिटेबल हो तो उसके बाद प्रॉफिटेबल रहे, ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में आए एक क्वार्टर में ना आए। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ये दिखाता है कि एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस कर दिया तो 240 रुपये तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। अब लेट्स सी होता क्या है, बट ओवरऑल स्टॉक ऐसा लगता है कि नायका जो है वो अभी ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर जा चुका है, क्योंकि इसका RSI 72 को क्रॉस कर चुका है। सो लेट्स सी आगे देखते हैं होता क्या है। अब दोस्तों अगली कंपनी आती है मज़गांव डॉक। तो देखिए मज़गांव डॉक भी आज करीबन 5% तक हमको चलता हुआ देखने को मिला। कल एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में आज एक थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिली है। अब
देखिए मज़गांव डॉक के अंदर भी बात क्या है, वो ये दिखता है कि जो इनका आउटलुक दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सस्टेन कर नहीं पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइट। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर सेज मार्जिन मे नॉट सस्टेन एट Q1 हाई ऑफ 27%। FY25 का जो आउटलुक दिया उसमें बेसिकली ये बात जो है वो कही गई कि जो 27% का कंपनी का मार्जिन है वो Q1 के हाई को सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी आने वाले क्वार्टर्स में आपको कंपनी का इतना ज़्यादा मार्जिन देखने को ना मिले। ये दोस्तों कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन संजीव सिंघल साहब ने देखिए साफ साफ कहा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबसे पहली बात तो कहा कि जो हमारा EBITDA मार्जिन है वो करीबन 11 से 12% तक सस्टेन करेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। दूसरी बात उन्होंने यही कहा कि हम एक कैश सरप्लस कंपनी है, हमको कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा कोई कंसर्न्स नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर, कोई फॉर्म ऑफ डेट नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली कंपनी को वेल प्लेस रखती है, ये बात हमको साफ देखने को मिलती है। बट हाँ, मार्जिन्स को लेकर 10-12% की बात कही गई है, जो आई थिंक मार्केट्स को उतना पसंद आए ना आए ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। बिकॉज मार्जिन्स अगर दोस्तों कंपनी के हाई रहते हैं तो डेफिनेटली मार्केट भी उसको ओवरऑल रिवॉर्ड करता है। तो अब देखते हैं आगे स्टॉक किस तरीके से चलता है। वैसे भी आपको पता है ICICI सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नीचे का है, उतना नीचे मेरे हिसाब से देखिए शेयर नहीं आएगा, बट ज़रूर ये है कि थोड़ा बहुत दोस्तों कॉशियस होने की ज़रूरत है। अब अगला स्टॉक आता है श्याम मेटालिक्स, और ये कल शेयर हो सकता है कि आपको बढ़िया तेज़ी करता हुआ नजर आए। वैसे तो दोस्तों पिछले एक महीने में श्याम मेटालिक्स 13-14%, पिछले एक साल में 62%, जब से लिस्ट हुआ है ऑलमोस्ट 95-96% की दमदार रिटर्न्स बेसिकली इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। और इस पर एक ऐसी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल कर आई है जिससे आप कह सकते हैं अगर आप इसके शेयर होल्डर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। क्या ऐसी खबर है? श्याम मेटालिक्स पे दोस्तों UBS ने अपनी ब्रोकरेज मतलब कवरेज बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं इनिशिएट करी, और जो टारगेट प्राइस दिया वो करीबन 60% का अपसाइड दे दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि श्याम मेटालिक्स के अंदर एक बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इसीलिए जो टारगेट प्राइस दिया गया वो करीबन 1200 रुपये का दिया गया। मतलब जो आज की क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 60% का अपसाइड साफ साफ देखने को मिलता है। बात ध्यान रखिएगा, 12 महीने का टारगेट जो है वो बेसिकली दिया जाता है। अब उन्होंने कहा क्या, सबसे पहली बात तो ये आपको समझने वाली होगी। देखिए उन्होंने कहा कि जो श्याम मेटालिक्स की प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि वो किस तरीके से वैल्यू चेन के अंदर ऊपर जाते जा रहे हैं। कंपनी के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है, मेटल्स जो यहाँ पे काम करती है कंपनी, स्पेसिफिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन, किस तरीके से जो एफिशिएंसी जो उसको कैप्चर कर सके, ये सब कंपनी काम कर रही है। इसलिए उनको लगता है कि जो कंपनी का नया बिजनेस है, जो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट का बिजनेस है, वो भी डेफिनेटली कंपनी के लिए बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी कारण उनको लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो एक्सपांशन की कैपेबिलिटीज़ है प्लस नए प्रोडक्ट्स जो कंपनी यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली कंपनी कमेंट्स कर रही है उसका कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। अकॉर्डिंग टू देखिए यहाँ पर UBS जो उन्होंने और भी कहा कि the market is not fully appreciating the integrated operations such as internal sourcing 75% of the raw material, captive power 80% of the requirement and ability to venture into new business। मतलब उनको कहना है कि मार्केट उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक को जितनी करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं जब टारगेट ऊपर का निकल कर आता है तो एक बहुत अच्छी खबर है। और ये तो टारगेट भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली 60% का अपसाइड है। तो कल श्याम मेटालिक्स अगर तेजी करता तो ये बात ध्यान रखिएगा उसके पीछे का रीजन क्या है। अगला स्टॉक दोस्तों आता है अडानी विल्मार, आज करीबन 10% का सर्किट लगा। आई थिंक नंबर्स कंपनी के जब से अच्छा ना चालू हुए तब से स्टॉक भी चला है। पिछले 6 महीने में ओवरऑल देखिए 9-10% चला है, लेकिन पिछले एक महीने में 21-22% चल चुका है। ऐसा लगता है कि एक लेवल को क्रॉस किया है आज। हो सकता है कि देखिए कल भी जो मूव है वो कंटिन्यू रहे और 410 रुपये का जो इसका 52 हफ्तों का हाई है वो देखते हैं कि देखिए कल ये तोड़ पाता है कि नहीं। बट हाँ, स्टॉक कल फोकस में तो जरूर रहेगा बिकॉज टेक्निकली स्टॉक में एक ब्रेकआउट के संकेत दिख रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों किस पर, CDSL। जी हाँ, CDSL के शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कंपनी की रिकॉर्ड डेट या फिर कहूँ एक्स डेट जो बोनस की है वो काफ़ी नज़दीक है, बल्कि कल आखिरी मौका है अगर आपको यहाँ पर बोनस में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको CDSL का बोनस लेना है। वैसे देखिए बोनस का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये आपको मैं साफ बता देता हूँ, शेयर्स का टुकड़ा होता है तो उससे कोई बहुत बड़ा आपका चेंज नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर आपको बोनस चाहिए या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो बात ध्यान रखिएगा जो डेट है इसकी रिकॉर्ड वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों 24 अगस्त। ये बात ध्यान रखिएगा, जो बोनस है वो 24 अगस्त कंपनी रिकॉर्ड डेट रखी है, लेकिन उससे एक दिन पहले होती है कौन सी डेट, एक्स डेट। तो ये बात ध्यान रखिएगा 23 अगस्त को कंपनी की एक्स डेट रहेगी और इसी दिन स्टॉक की प्राइस जो है वो बेसिकली आधी हो जाएगी। तो अगर आप कल शेयर खरीदते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा 23 अगस्त को आपको शेयर अगर आधा मिलता है तो उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर स्टॉक का बोनस एडजस्टमेंट देखने को मिल चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।